ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, साधारणता में भी महानता का अनुभव करो और कराओ। पहला, जैसे ब्रह्मा बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए आप सभी के आगे सैंपल बने, उनकी अति साधारणता ही अति महानता को प्रसिद्ध करती रही। साधारण अर्थात सिंपल नहीं तो प्रॉब्लम बन जाते। रहन सहन भी सिंपल ना होने के कारण औरों के लिए वो अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। प्रॉब्लम वाले सिंपल नहीं बन सकते। जैसे गांधी ने सिंपल बन करके एक सैंपल बन करके दिखाया, उनकी सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी थी। ऐसे सिंपल रहकर सैंपल बनो। दूसरा, साधारण कर्म व संस्कारों के वश जो संकल्प चलते हैं, उन्हें परिवर्तन करने के लिए स्वयं को महान आत्मा समझो। स्मृति महान की है तो संस्कार, संकल्प, बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलो, तो वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। तीसरा, जैसे महान आत्मा के आगे सभी झुकते हैं, वे कहाँ भी नहीं झुकते। ऐसे आप महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं जो बाबा की चुनी हुई आत्माएं हो, विश्व के राज्य अधिकारी हो, बाबा के वर्षे के अधिकारी हो, विश्व कल्याणकारी हो, ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने आप को झुका नहीं सकते। कैसा भी माया का फोर्स हो, लेकिन वो झुक नहीं सकते। चौथा, महान आत्माएं वो हैं जो धर्म और कर्म दोनों की श्रेष्ठता में समान है। महान आत्माएं जितना ही एकांतवासी उतना ही रमणीक भी होंगी। एकांत में रमणीकता गायब नहीं हो सकती। वो जितना गंभीर उतना मिलनसार भी होते हैं। पांचवा, महान वो है जिसका एक संकल्प भी कभी साधारण व व्यर्थ ना हो, एक कर्म भी साधारण व बिना अर्थ ना हो। उनका हर कदम, हर नज़र अर्थ सहित होता है। महान आत्माओं के हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन होता है। महान आत्माओं के हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में यादगार है। छठा, मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वाले को सभी महान रूप से देखते हैं, तो ये मधुरता का विशेष गुण आप महान आत्माओं में जरूर होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला कर सकेंगे। सातवां, महारथी माना ही महान। लेकिन महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, सर्व में महानता। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता। ये करें या ना करें, कैसे करें, क्या होगा, ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं। महान आत्मा को संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। आठवां, जो महान आत्माएं हैं उन्हें रहमदिल के साथ रूहाब और रूहानियत साथ साथ दिखाई देंगी। तो महान आत्मा बनकर हर संकल्प और कर्म करो। मैं सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो आपकी महानता के आगे उनके सिर झुक जाएंगे। नौवां, महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभव कम। महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है वो स्मृति में रखो। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे तो उसको महान आत्मा नहीं कहेंगे। 10वां, जैसे महान आत्माओं का भोजन, खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। महान आत्माओं को आहार विहार ही देखा जाता है। अगर कोई अशुद्ध संकल्प व विकल्प व व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। तो ये सब पॉइंट्स हैं चेकिंग करने के कि क्या हम महान आत्मा हैं। साधारणता में भी महानता का अनुभव करना है और कराना है। अच्छा जी, ओम शांति।